लम्मा परिवार रहता था, जिसमें दोनों पति पत्नी और एक प्यारी बेटी स्वीटी के साथ रहते थे। एक दिन की बात है, माँ और बेटी स्कूटी के ऊपर बेटी के जन्मदिन के लिए गुब्बारे बाजार से लेने के लिए जा रहे थे। सड़क के उस पार स्वीटी ने उस पार गुब्बारे को देखा और उन्होंने कहा, मम्मा मम्मा देखो, रोड के उस तरफ गुब्बारे वाला खड़ा है, चलो वहीं जाकर गुब्बारे ले लेते हैं। स्वीटी की मम्मी ने देखा कि उसको गुब्बारे वाले के पास जाने के लिए हाईवे से काफी घूमकर जाना पड़ता, तो बीच बीच में जहां जहां पत्थर लगे हुए थे वो पत्थर किसी ने हटाया हुआ था। जल्दी के चक्कर में स्वीटी की मम्मी ने उसी रास्ते को अपनाया और जैसे ही उसने शॉर्टकट लेने के लिए वहां से स्कूटी मोड़ी तो पीछे से तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। स्वीटी और उसकी मम्मी की मौके पर ही मौत हो गई और इसी तरह कुछ दिन बाद उसी रोड पर एक और सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, क्योंकि माना जाता है दोनों माँ बेटी की आत्मा अभी भी उसी रोड पर भटक रही हैं और जो भी उस रास्ते का इस्तेमाल करता है या पत्थर को हटाता है या फिर उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मौत हो जाती है। उसी हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते सरकार ने एक बैठक बुलाई और चर्चा की कि इस मोड़ पर इतनी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। उसी मोड़ के पास सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। अधिकारियों ने गौर किया तो पाया गया जो भी इस हाईवे पर पत्थर हटाकर रोड क्रॉस करता है तो उसी का वहां पर एक्सीडेंट होता है या फिर उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसी टीम की एक लड़की जिया ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी स्कूटी लेकर वहां जाऊं और खुद जाकर वहां से मुड़कर देखूं। और ऐसा इरादा बनाकर जिया अपनी स्कूटी लेकर उसी रोड पर जाती है और उसी रोड से मुड़ने लगती है जहां पर उसे ढेर सारे एक्सीडेंट देखने को मिल जाते हैं। उसी रोड पर मुड़ते ही जिया को वही माँ बेटी दिखाई देते हैं जो आज से कई साल पहले वहां पर एक्सीडेंट होने की वजह से मर गए थे। पर हैरत की बात तो यह थी कि जिया का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था। जिया भी हैरान थी, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और भूत भी वहां थे। और ऐसे सोचते सोचते जिया सो जाती है। जिया के सपने में वही दोनों माँ बेटे आती हैं जिन्होंने वहां पर सभी का एक्सीडेंट करवाया था और वह दोनों माँ बेटी जिया से कहती हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते, पर मेरा और मेरी बेटी की आत्मा इसी रोड पर कई सालों से भटक रही है। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, पर हमें बस यह पता लगाना है कि ये पत्थर वहां से किसने हटाया था जिसकी वजह से मेरी और मेरी बेटी की जान गई। जिया एकदम घबरा कर उठती है और देखती है उसके कमरे में दोनों माँ बेटी खड़ी थी। अरे तुम यहाँ क्यों आई? बस तुम हमारा साथ दे दो और हमें पता लगाकर बता दो कि वो पत्थर किसने हटाए थे। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें पता है ना वहां से जाने वाले का क्या हाल होता है। और दोनों माँ बेटी वहीं से गायब हो जाती हैं। तभी जिया अगले दिन ऑफिस जाकर सबसे पहले उस फाइल को खोलती है जहां पर दोनों माँ बेटी के एक्सीडेंट की कंप्लेंट दर्ज हुई थी। और वहां से आने पर जिया उन दोनों माँ बेटी के घर जाती है। वहां जाकर जिया देखती है एक आदमी बहुत दुखी सा बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके पास जाकर जिया उन दोनों माँ बेटी का फोटो दिखाते हुए पूछती है, क्या आप बता सकते हैं ये दोनों कौन हैं और इनकी मौत कैसे हुई? इस फोटो को देखकर ही वो आदमी रोने लगता है और बोलता है, ये मेरी बेटी और मेरी पत्नी है। कई साल पहले इन दोनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और फिर तब से ही मैं उनको एक एक पल याद करके जीता हूँ। तो क्या आप भी शर्मा जी हैं? क्या आपने पता लगाने की कोशिश की कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? यहाँ पर लाखों एक्सीडेंट होते हैं, कौन किसका पता करता है भला? देखिए, आप मेरी बात का यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपकी बेटी और आपकी पत्नी से बात की है। उन्होंने खुद मुझे बताया है कि
वो उस व्यक्ति को ढूंढ रही हैं जिसने सड़क के डिवाइडर के पास से पत्थर हटाए थे। मैं खुद इस केस को देख रही हूँ, मगर उस हाईवे पर रोज लाखों लोग आते रहते हैं। उस एक इंसान का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। जो भी हो, मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि उस रोड से पत्थर किसने हटाया था, और मैं ये केस सॉल्व करके ही रहूंगी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो शख्स कौन है जिसने वहां से पत्थर हटाया था और जिसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खोया है। शर्मा जिया के साथ ही उसी रास्ते पर जाते हैं और वह अपनी गाड़ी उसी मोड़ पर रोक देते हैं, और जिया वहां शर्मा जी से कहती है कि देखिए, यही है वह मोड़ जहां पर आपकी पत्नी ने मुझे कहा था जिसने इस रोड से पत्थर हटाए थे वो उसका पता लगाना चाहती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। शर्मा जी वहां पर थोड़ी देर खड़ा होकर देखते हैं और वह तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। जिया तुरंत ही उन्हें गाड़ी में बैठाकर जल्दी से नजदीकी अस्पताल में ले जाती है। कुछ घंटे बाद शर्मा जी को होश आता है और तब जिया शर्मा जी से पूछती है, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मगर ऐसा हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? दरअसल बात यह है कि वो पत्थर उस दिन मैंने ही हटाया था। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने वो पत्थर हटाए? क्यों? आखिर ऐसा आपने क्यों किया? हाँ, उस दिन मेरी बेटी स्वीटी का जन्मदिन था और मेरी बेटी ने मुझे फोन किया कि पापा जल्दी घर आ जा, मुझे केक काटना है, और जल्दी के चक्कर में मैंने पूरा हाईवे पर जाने की बजाय बीच में से पत्थर हटाकर जाना ठीक समझा, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर बेटी के पास पहुंच सकूं और जल्दी से उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करवा सकूं। पर मुझे क्या पता कि उसी पत्थर को हटाने की वजह से मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खो दूंगा। ये सारी बातें पास में खड़ी दोनों आत्माएं सुन रही थीं। दोनों आत्माएं वहां प्रकट होती हैं और शर्मा जी को बोलती हैं, अच्छा तो आप ही हैं जिसने वो पत्थर वहां से हटाया था। जिया, तुम्हारा काम खत्म, अब आप यहाँ पर चली जाएं, तुम यहाँ से चली जाओ, अब जो भी करना है मुझे करना है, तुम जाओ यहाँ से। पर मगर ये तुम्हारे पति है। मेरा कोई पति नहीं है, इसकी वजह से मेरी और मेरी बेटी की जान गई। हाँ, गलती मेरी भी थी, लेकिन मैंने छोटा रास्ता अपनाने के चक्कर में वहाँ से स्कूटी मोड़ी, लेकिन गलती उसकी भी है जिसने वहाँ से वह पत्थर हटाए थे। और जैसे ही स्वीटी की मम्मी शर्मा जी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, बीच में स्वीटी आ जाती है और अपनी मम्मी को रोकती है, प्लीज मम्मा, पापा को कुछ मत कहिए, ये मेरे पापा हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। स्वीटी की मम्मी बेटी को इस तरह आगा करते देखते हुए अपने पति की तरफ देखते हुए कहती है और उनसे वचन लिया कि वह इस हाईवे का काम पूरा करवा कर रहेंगे, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की दुर्घटना ना घटे। जिस तरीके से स्वीटी और स्वीटी की मम्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसी तरीके से आगे चलकर किसी और व्यक्ति की वहां पर जान ना जाए। वही जिया उन दोनों से वादा करती है, क्योंकि जिया पुलिस डिपार्टमेंट में है, और कहती है कि मैं इस रोड का, इस हाईवे का काम पूरा करवा कर ही रहूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और साथ साथ वह उन दोनों को वचन देती है। इसी तरीके से उन दोनों माँ बेटी को जान गंवानी पड़ गई थी। दोनों आत्माएं वहां से चली जाती हैं और जिया और शर्मा जी दोनों साथ मिलकर उस हाईवे के पेपर को कोर्ट में दिखाकर पूरा करने का ऑर्डर लेते हैं, और उस हाईवे का निर्माण पूरा करवाने के लिए लगभग 1 साल लग जाती है। और फ्लाईओवर पूरा बनने के बाद वहां पर दोनों माँ बेटी को उस रोड पर खड़ा देखा जाता है और दोनों माँ बेटी को वहीं पर खड़ा पाया जाता है।